हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। तो आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन थ्योरीज को लेकर। ठीक है, इस वीडियो सीरीज में हम लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन मॉडल को लेकर भी वीडियो सीरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सीरीज देख सकते हैं। कम्युनिकेशन थ्योरीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मेटिव थ्योरी को। ठीक है, जिसको फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस कहा जाता है। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है? नॉर्मेटिव में नॉर्म्स क्या होते हैं, यानी कोई रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, यानी जिस सोसाइटी में आप रहते हो तो वहां रहने के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। जिस भी ऑफिस में आप लोग काम करते हैं वहां के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो वहां के भी कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही हर फैमिली के अपने अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं। किसी भी कंट्री में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो एग्री से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, उनके भी अपने कुछ नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। ऐसे ही किसी कंट्री में काम करने वाली मीडिया के लिए भी कुछ नॉर्म्स और रूल रेगुलेशन होते हैं। उन्हीं के बेसिस पर ये नॉर्मेटिव थ्योरीज डेवलप की गई हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे समझेंगे। नॉर्मेटिव थ्योरीज आर मोर फोकस्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेस एंड गवर्नमेंट। तो जो नॉर्मेटिव जो थ्योरीज हैं उनका मेन फोकस कहाँ है कि किसी भी कंट्रीज में जो प्रेस है या जो अथॉरिटी है या जो गवर्नमेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, वो एक दूसरे के साथ कैसे काम कर रही है, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है। तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है नॉर्मेटिव थ्योरीज में वो बताया गया है। उसके बेसिस पे नॉर्मेटिव थ्योरीज दी गई है कि प्रेस में और गवर्नमेंट में क्या रिलेशन है, किस तरीके से मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं, ये अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं या लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, दीज थ्योरीज आर मोर कंसर्न अबाउट द ओनरशिप ऑफ मीडिया एंड हु कंट्रोल द प्रेस और मीडिया इन द कंट्री। यानी किसी भी कंट्री में जो भी मीडिया है उसकी ओनरशिप किसके पास है, वो गवर्नमेंट के पास है, वो किसी प्राइवेट प्लेयर के पास है, वो कॉर्पोरेट के पास है या पब्लिक के पास है। तो उस मीडिया की ओनरशिप किसके पास है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, कौन उसको चला रहा है उस कंट्री में। ठीक है, आ नॉर्मेटिव थ्योरीज डिस्क्राइब्स एन आइडियल वे फॉर ए मीडिया सिस्टम टू बी कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, अथॉरिटी, लीडर और पब्लिक। यानी नॉर्मेटिव थ्योरी क्या डिस्क्राइब कर रही है कि जो मीडिया सिस्टम है, जो प्रेस है किसी कंट्री की, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है या उनको कौन ऑपरेट कर रहा है। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है या कोई अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल कर रही है या कोई लीडर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है या पब्लिक है जो उस कंट्री की मीडिया को कंट्रोल भी कर रही है और ऑपरेट भी कर रही है। नॉर्मेटिव थ्योरीज वर फर्स्ट proposed in 1956 by Fred Siebert, Theodore Peterson and Wilbur Frame in their book called Four Theories of Press। तो नॉर्मेटिव थ्योरीज का प्रपोज की गई थी 1956 में। किसने किया था? फ्रेड सिबर्ट, थियोडोर पीटरसन एंड विल्बर फ्रेम। तो जो बुक पब्लिश की गई थी उस बुक का नाम था फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस। तो नॉर्मेटिव थ्योरीज में अभी तक आपको क्या याद रखना है कि इसको फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस भी कहते हैं। ठीक है, कब प्रपोज हुई थी? 1956 में। किसने प्रपोज की? फ्रेड सिबर्ट, थियोडोर पीटरसन और विल्बर स्ट्रेम। नॉर्मेटिव थ्योरीज मेनली किस चीज पे फोकस करती हैं कि किसी भी कंट्रीज की कोई भी मीडिया है या प्रेस है और वहां की गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। नॉर्मेटिव थ्योरी ओनरशिप ऑफ मीडिया की बात करती है कि जो मीडिया है उसको कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको कौन ऑपरेट करता है। और नॉर्मेटिव थ्योरीज क्या डिस्क्राइब करती हैं कि जो किसी भी जो मीडिया सिस्टम है उसको कंट्रोल और ऑपरेट किया जाता है किसके थ्रू, या तो गवर्नमेंट उसको ऑपरेट कर रही है या कोई अथॉरिटी है वो उसको ऑपरेट कर रही है या कोई पॉलिटिकल लीडर है वो उसको कंट्रोल कर रहा है या पब्लिक उसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, नॉर्मेटिव थ्योरीज को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला है ऑथोरिटेरियन थ्योरी। ठीक है, सेकंड है आपका लिबर्टेरियन थ्योरी, थर्ड है आपका
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, एंड फोर्थ है सोवियत मीडिया थ्योरी। ठीक है, ये 4 नॉर्मेटिव थ्योरी हैं, आप लोगों को नाम याद होने चाहिए कि कौन सा है। ऑथोरिटेरियन थ्योरी है, लिबर्टेरियन थ्योरी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है और सोवियत मीडिया थ्योरी है। तो फर्स्ट है ऑथोरिटेरियन थ्योरी। ऑथोरिटेरियन से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कोई अथॉरिटी होगी जो मीडिया को कंट्रोल करेगी, जो उसको गाइड करेगी कि किस तरीके से चीजें करनी है, किस तरीके से चीजें नहीं करनी है। ठीक है, authoritarian theories describe that all form of communication are under the control of governing elites, authorities, influential bureaucrats। यानी किसी भी कंट्रीज का ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वो प्रिंट भी हो सकता है, वो रेडियो भी हो सकता है, वो टेलीविजन भी हो सकता है, वो सिनेमा भी हो सकता है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? वहां की कोई गवर्नमेंट करेगी या कोई अथॉरिटी करेगी या उससे जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है, क्या पब्लिश करना है, क्या ब्रॉडकास्ट करना है, वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी। यानी जो फ्री मीडिया का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ काम नहीं करेगा। मीडिया अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती है, मीडिया अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिखा सकती है, कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकती है, कुछ ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती है, कोई आर्टिकल नहीं लिख सकती है। और उसको कौन कंट्रोल करता है? वहाँ की अथॉरिटी कंट्रोल करती है, उसकी वहाँ की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। अब किसी मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? द अथॉरिटीज हैव ऑल राइट्स टू परमिट एनी मीडिया एंड कंट्रोल इट बाय प्रोवाइडिंग लाइसेंस टू द मीडिया। यानी लाइसेंस के थ्रू, जैसे अगर आपको कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप एज ए फ्री मीडिया काम नहीं कर सकते हैं। जैसे 1947 से पहले कंट्रीज में क्या सिचुएशन थी, यही थी कि बहुत सारे न्यूज़पेपर निकल रहे थे, बहुत सारे अलग अलग लोग न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे थे जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, उसके काम को क्रिटिसाइज करते थे, जो पॉलिसीज बना रही थी पब्लिक के अगेंस्ट में उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे जो प्रेस हैं उनको बंद कर दिया गया, बहुत सारे पब्लिकेशन उनको बंद कर दिया गया, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो ये उस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर आप अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप बुक भी पब्लिश नहीं कर सकते, कोई मैगजीन पब्लिश नहीं कर सकते, कोई न्यूज़पेपर नहीं चला सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, उनके फेवर में चीजें लिखोगे, उनके फेवर में ब्रॉडकास्ट करोगे। ठीक है, तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो उस तरीके से अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट है मीडिया को कंट्रोल करती है। एंड मेक सर्टेन सेंसरशिप। सेंसरशिप का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को ब्रॉडकास्ट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले उनको दिखाना जरूरी है कि कहीं आप उसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज के बारे में आप कुछ नेगेटिव तो नहीं लिख रहे हैं। अगर इसमें से गवर्नमेंट को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो उसको कट कर देगी या उस पर्टिकुलर पोर्शन को दिखाने के लिए मना कर देगी या उस पर्टिकुलर पोर्शन को हटाने के लिए आपको बोलेगी। तो ये इस तरीके की सेंसरशिप स्टार्ट की गई। तो अथॉरिटीज क्या करती हैं कि वो एक लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्ट कर देती है मीडिया के लिए, एक सेंसरशिप स्टार्ट कर देती है मीडिया के लिए, जिससे जो मीडिया है फ्रीली काम ना कर पाए। ठीक है, उनकी गलत पॉलिसीज के बारे में लोगों को ना बता पाए, उनको क्रिटिसाइज ना कर पाए, यानी वो अपनी पावर का क्या करते हैं? मिस यूज करते हैं। जैसे हिटलर है, हिटलर ने क्या किया था कि अपने यहाँ की जो भी कम्युनिकेशन चैनल थे के ऊपर उसने कंट्रोल किया, फिर उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, अपना प्रोपेगेंडा चलाया लोगों को डिवाइड करने के लिए। हिटलर की सरकार जो उनको इंस्ट्रक्शन देती थी, उन्हीं इंस्ट्रक्शन पे वो लोग चलते थे, उन्हीं सब चीजों को दिखाते थे, वही चीजें बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक अथॉरिटी थी। ठीक है, वो एज ए फ्री मीडिया काम नहीं कर सकते थे। सेंसरशिप इज अ सप्रेशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन विच मे कंसिडर एज हार्मफुल टू द किंग एंड गवर्नमेंट। तो सेंसरशिप क्या है कि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो किंग के लिए या गवर्नमेंट के लिए हार्मफुल है उसको दबा दिया जाता है। ठीक है, जैसे पुराने टाइम पे राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजाओं के बारे में कोई बुराई नहीं कर सकता था। अगर कोई बुराई करता था, ठीक है, तो उसको अलग तरीके से पनिश किया जाता था। आप राजा के बारे में कुछ उस तरीके से लिख नहीं सकते, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा आप करते थे तो आपको पनिश किया जाता था। ऐसे ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर उनकी पॉलिसीज को लेकर अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या उनके किसी काम को लेकर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वो उस कम्युनिकेशन पे सेंसरशिप लगा देता है कि आप बिना
परमिशन के बिना हमको दिखाए उस चीज को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते और पब्लिश नहीं कर सकते। अगर आप ब्रॉडकास्ट करोगे, पब्लिश करोगे, तो मीडिया हाउसेस को, चैनल्स को, न्यूज़पेपर को अलग अलग तरीके से पनिश किया जाता है। ठीक है, हो सकता है करप्शन के किसी फर्जी केस में उन लोगों को फंसा दें। ठीक है, उनके जर्नलिस्ट को एंटी नेशनल बोल के जेल में डाल दें। तो बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं जिनसे वो मीडिया पर कंट्रोल करते हैं। इन सम अदर केसेस द सेंसरशिप हेल्प्स टू प्रोटेक्ट रूलर्स एंड अथॉरिटीज फ्रॉम सेंसिटिव इश्यूज। यानी कंट्री में कोई भी सेंसिटिव इशू रेज हो रहा है पब्लिक के रिगार्डिंग, और उससे उस अथॉरिटी को या रूलर को प्रॉब्लम हो सकती है, उसका वोटिंग शेयर कम हो सकता है, उसका वोट बैंक कम हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और वो क्यों कर पाते हैं? अथॉरिटीज की वजह से, पावर की वजह से, फ्री मीडिया का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन थ्योरीज क्या कहती है? जितने भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है किसी भी कंट्रीज में, उनका कंट्रोल होता है किसी गवर्नमेंट के पास या किसी अथॉरिटीज के पास, और वो अपने हिसाब से पूरे उस कम्युनिकेशन चैनल को, उस पूरी मीडिया को चलाते हैं अपने फेवर में। ठीक है, अगर उनके अगेंस्ट में कोई काम करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है, उनको काम को क्रिटिसाइज करता है, तो उनको वो पनिश करने का काम करते हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सेंसरशिप के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और सेंसरशिप क्या है? कोई भी कम्युनिकेशन है, अगर वो किंग को या उस गवर्नमेंट को हार्म पहुंचाता है या उनकी इमेज को चेंज करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करते हैं? उस कम्युनिकेशन को सेंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर किसी कंट्री का कोई रूलर है और कोई अथॉरिटीज है, कोई गवर्नमेंट है, उसको लगता है कोई सेंसिटिव इशू है जो रेज हो रहे हैं और उसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो सकती है, उसको भी वो सेंसर करने की कोशिश करता है। ठीक है, मॉनिटरिंग, यानी जो गवर्नमेंट है मीडिया के सारे काम को मॉनिटर करती है कि कहीं उसकी पॉलिसी के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म तो नहीं हो रहा है, उसके किसी लीडर के बारे में क्रिटिसिज्म तो नहीं हो रहा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं हो रहा है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी को लेकर कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं हो रहा है। तो वो हर काम को मॉनिटर करते हैं। और क्यों करते हैं? कि उनकी जो एक इमेज है, वो इमेज लोगों के बीच में बनी रहे, ऐसा कोई इशू रेज नहीं होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट की इमेज खराब हो या किसी पॉलिटिकल लीडर की इमेज खराब हो। तो वो सारे इशू को दबाने की कोशिश करती है थ्रू मॉनिटरिंग। तो इंटरप्शन में क्या है कि अथॉरिटी या गवर्नमेंट खुद ही अपना चैनल स्टार्ट करती है, खुद ही अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करती है। उन न्यूज़ चैनल पर या उस न्यूज़पेपर में सरकार के बारे में तारीफें की जाती हैं, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। या गवर्नमेंट किसी प्राइवेट मीडिया हाउस को खरीद लेती है, या उनके जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स हैं उनसे उन मीडिया हाउसेस में इन्वेस्ट कराती है, जिसकी वजह से जो फ्री मीडिया स्पेस में काम करते हैं वो भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, पनिशमेंट, पनिश किया जाता है अगर गवर्नमेंट के आप काम को क्रिटिसाइज करते हो, उसके लीडर को क्रिटिसाइज करते हो, तो अलग अलग तरीके से पनिश किया जाता है कि करप्शन का चार्ज आपके ऊपर लगा दिया जाता है, इंटरनेशनल का टैग आपको दे दिया जाता है, या आपके चैनल का या न्यूज़पेपर का जो लाइसेंस है वो खत्म कर दिया जाता है। तो पनिश करने के अलग अलग तरीके हैं जो अथॉरिटीज करती है। परमिशन बिफोर पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट, यानी ब्रॉडकास्टिंग करने से पहले या कोई चीज़ पब्लिश करने से पहले आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है अथॉरिटी से। अथॉरिटी जब उसको चेक करेगी, जब वो परमिशन ग्रांट करेगी, उसके बाद ही आप उस चीज़ को पब्लिश कर सकते हैं या उस चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप विदाउट परमिशन उस चीज़ को पब्लिश करते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग? आपके पब्लिकेशन को सीज कर देते हैं। ठीक है, नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उनकी पॉलिसी, उनके काम, उनके लोग, आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो आपको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। पनिश में क्या है कि आपका पब्लिकेशन सीज कर दिया जाएगा, लोगों को अलग अलग केसेस में फंसा दिया जाता है। मीडिया इज ए माउथ पीस। ऑथोरिटेरियन जो थ्योरीज है उसके अकॉर्डिंग जो मीडिया है सिर्फ माउथ पीस का काम करती है। वो किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तारीफ करती है, वो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज में है उनके नेताओं की तारीफ करती है। यानी जो मीडिया है जिसको लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो लोगों के लिए काम ना करके वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी के लिए काम करती है, उस गवर्नमेंट के लिए काम करती है, उस लीडर के लिए काम करती है। ठीक है,
नो फ्रीडम टू जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को कोई फ्रीडम नहीं होता है। अगर आप उनके किसी करप्शन को आप एक्सपोज करते हो, उनकी पॉलिसीज को आप एक्सपोज करते हो, तो जर्नलिस्ट को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उन पर अलग अलग तरीके के केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। तो ऑथोरिटेरियन थ्योरीज में यही है कि किसी कंट्रीज की जो मीडिया है, जो कम्युनिकेशन चैनल हैं, उनके ऊपर अथॉरिटी का, उस गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, और वो अपने तरीके से इन सारे मीडिया को चलाते हैं। ठीक है, उनको मॉनिटर करते हैं, उनको सेंसर करते हैं, लाइसेंसिंग के थ्रू उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए किस कंट्री की जो मीडिया है ऑथोरिटेरियन थ्योरी के कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, और साथ ही आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।